दोस्तों, भारत की सैन्य ताकत आज जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वह दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी हैरान कर रही है। लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर अरुणाचल के घने जंगलों तक, आसमान से लेकर जमीन तक, भारत अब हर मोर्चे पर अपनी खुद की तकनीक खुद के दम पर बनाकर अपने खुद के हथियार और अपने ही वैज्ञानिकों की मेहनत से आत्मनिर्भर बन रहा है और उन्हें न सिर्फ बना रहा है बल्कि भारतीय सीमा पर तैनात भी कर रहा है। आज हम आपको 3 ऐसी बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने साबित कर दिया है कि नया भारत अब किसी और देश का मोहताज नहीं बल्कि खुद अपनी सुरक्षा का भविष्य गढ़ रहा है। और दोस्तों, इन तीनों हथियारों के पीछे हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और स्टार्टअप की दिन रात की मेहनत छुपी हुई है, जिन्होंने अपने देश के लिए यह मुकाम हासिल किया है। उन्हें देश का कोई भी शख्स सही से जानता नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहकर दिन रात कड़ी मेहनत करके भारत को शक्तिशाली और घातक बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका भी सीना इन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए गर्व महसूस करता है, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और भारत की इस बढ़ती ताकत पर गर्व से चौड़ा हो जाता है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने भविष्य के युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। सेना ने नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर की तरफ कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर मुहर लगाई है, जिसका सबसे बड़ा फोकस है स्वदेशी ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन। दरअसल लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे 15,000 फीट से ऊपर के बेहद दुर्गम इलाकों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए अनमैन्ड प्लेटफॉर्म खरीदे जा रहे हैं, जो कड़ाके की ठंड में भी काम करते रहेंगे और दुश्मन की हर हरकत की रियल टाइम जानकारी सीधे हेडक्वार्टर तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी डील का सबसे घातक हिस्सा है लोइटरिंग म्यूनिशन, यानी मंडराता हुआ कामिकाज़े ड्रोन। यह ऐसे ड्रोन होंगे जो घंटों तक दुश्मन के इलाकों के ऊपर मंडरा सकते हैं और जैसे ही टारगेट कंफर्म होगा सीधे उससे टकरा कर उसे तबाह कर देंगे। इससे हमारे जवानों को अपनी जान जोखिम में डाले बिना ही दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को ध्वस्त करने की ताकत मिलेगी। यह पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और बाय इंडिया कैटेगरी के तहत है, यानी हर सैनिक, हर ड्रोन और हर वेपन सिस्टम एक कॉमन बैटलफील्ड नेटवर्क से जुड़ा रहेगा। सेना के अधिकारियों का साफ कहना है कि अभी युद्ध सिर्फ टैंकों और तोपों से नहीं बल्कि सूचना और सटीकता से जीता जाएगा और अगले 24 से 36 महीने में इन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से सेना में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कमाल की जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका कर रख दिया है। दरअसल लखनऊ के एक छोटे से डिफेंस स्टार्टअप कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड ने वो कर दिखाया है जिसका सपना भारत सालों से देख रहा था। 11 अगस्त को भारत के सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, जब स्वदेशी तकनीक से बना दिव्यास्त्र मार्क 3 ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। सबसे कमाल की बात यह है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर पहली उड़ान तक पूरा सफ़र महज 1 साल में पूरा हुआ, जो भारतीय स्टार्टअप की बढ़ती ताकत का जीता जागता सबूत है। दोस्तों, दिव्यास्त्र मार्क 3 कोई साधारण ड्रोन नहीं है। यह भारत का पहला जेट पावर लोइटरिंग म्यूनिशन है, यानी जेट इंजन की रफ्तार से उड़ने वाला सुसाइड ड्रोन। इसमें लगा स्वदेशी जेट इंजन डीजी प्रोपल्सन ने तैयार किया है और सबसे गर्व की बात यह है कि इसमें एक भी पुर्जा विदेशी नहीं है। यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। कंपनी के संस्थापक ने इसे भारत के इरादे की घोषणा बताया, ये साबित करते हुए कि भारत अब अपने दम पर जेट पावर्ड सटीक स्ट्राइक सिस्टम बना भी सकता है और उड़ा भी सकता है। इसी बीच DRDO ने भी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। ULGPM यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। यह मिसाइल हवा से ज़मीन और हवा से हवा में दोनों मोड में काम करती है, यानी अब हमारे ड्रोन ना सिर्फ ज़मीन पर दुश्मन के टैंकों को तबाह कर सकेंगे बल्कि दुश्मन के उड़ते हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भी आसमान में ही ढेर कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में DRDO ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अडानी डिफेंस को अपना साझेदार बनाया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद DRDO स्टार्टअप्स और डिफेंस इंडस्ट्री को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। दोस्तों, अब बारी आती है तीसरे और सबसे भावुक कर देने वाली उपलब्धि की, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया है। उन्होंने देशवासियों को बताया कि एविएशन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट और नए रूट देश के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं
और मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 पहले ही अपनी सफल उड़ान भर चुका है। यह ऐलान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि गुजरात के वडोदरा की धरती पर आकार ले रही है और यह उस हकीकत का प्रमाण है जहां पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी ने सैन्य विमान का निर्माण शुरू किया है। दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबेस की साझेदारी में बन रहे इस विमान ने भी हाल ही में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की। भारत में स्पेन के साथ करीब 21,935 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जिसके तहत 56 C295 सैन्य विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इनमें से 16 विमान सीधे स्पेन से भारत आएंगे, लेकिन बाकी के 40 विमान पूरी तरह से भारत में ही वडोदरा के प्लांट में बनाए जाएंगे और यहां बना पहला मेड इन इंडिया C295 विमान भी कुछ दिनों पहले ही अपनी सफल टेस्ट फ्लाइट पूरी कर चुका है। यह विमान भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके एवरो 748 बेड़े की जगह लेगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुर्गम इलाकों में भी छोटे रनवे पर आसानी से उतर सकता है। एक बार में 70 सैनिक या फिर 48 पैराट्रूपर्स को ले जाने में सक्षम है, जो इसे पहाड़ी इलाकों और फॉरवर्ड बेसिस के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। इस पूरे प्रोग्राम के तहत 85% से ज़्यादा स्ट्रक्चर असेंबली और 13,000 से ज़्यादा पुर्जे भारत में ही तैयार हो रहे हैं, जिसमें 37 से ज़्यादा भारतीय सप्लायर कंपनियां जुड़ी हुई हैं। यानी देश की छोटी बड़ी MSME कंपनियां मिलकर इस सैन्य विमान को बनाने में टाटा की मदद कर रही हैं और हज़ारों युवाओं के लिए रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते खोल रही हैं। दोस्तों, जब आप इन तीनों कहानियों को, तीनों परियोजनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, नेटवर्क से जुड़ी स्मार्ट सेना, स्टार्टअप की जेट पावर तकनीक और ख़ुद अपने विमान बनाने की काबिलियत, तो साफ समझ में आता है कि यह सिर्फ अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ऐसी सोची समझी राष्ट्रीय रणनीति है। हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का मोहताज नहीं रहेगा, चाहे वो लखनऊ का दिव्यास्त्र हो, DRDO की घातक मिसाइलें हों या वडोदरा में बन रहा C295 विमान। दोस्तों, यह उपलब्धियां सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं, यह उन हजारों सैनिकों, इंजीनियरों और युवा उद्यमियों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने रातों की नींद और दिन का चैन इस देश की सुरक्षा के नाम कर दिया है। जिस देश के नौजवान महज 1 साल में जेट पावर्ड हथियार बना सकते हैं और जिसकी सरकारी लैब से लेकर प्राइवेट स्टार्टअप हर जगह इनोवेशन की आग जल रही हो, उस देश का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। दोस्तों, अगर आपको भी हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस मेहनत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।